रहीम। आज हमारे मैनेजरियल इकनॉमिक्स में दो एग्जांपल हैं कि उसमें टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन दे दी गई है TR इज़ इक्वल टू 32Q माइनस 2Q का स्क्वायर, और टोटल कास्ट की भी इक्वेशन दे दी गई है 30Q प्लस 0.5Q की पावर 3 माइनस Q का स्क्वायर। तो वो कहता है कि एवरेज रेवेन्यू मालूम करके दो, मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करके दो, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट। जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू से डिराइव होंगी, जो एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट है वो टोटल कास्ट से डिराइव होंगी। तो उसी तरह से ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन दे दी गई है 32Q माइनस 2Q का स्क्वायर। तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमें पता है, उसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल रेवेन्यू क्या था भला, 32Q माइनस 2Q का स्क्वायर। तो इसको Q से हमने डिवाइड करना है। फिर अब हम इसको अलग-अलग भी बता सकते हैं, 32Q ओवर Q माइनस 2Q का स्क्वायर ओवर Q। तो ये इस Q से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। ये Q एक बच जाएगा बाकी, तो ये 32 माइनस 2Q। तो ये क्या आया है, एवरेज रेवेन्यू आया है उस टोटल रेवेन्यू से। और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमें पता होता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी उसकी जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अब ये 32Q है, मिसाल के तौर पे मैं इधर बता देता हूँ कि ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन थी 32Q माइनस 2Q का स्क्वायर। तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करना है, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसकी पावर 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस ऊपर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 नीचे, और जो इसके साथ पावर होती है उसके साथ -1 लगाते हैं। ये डेरिवेटिव का रूल है। माइनस अब पावर नीचे मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू Q, पावर में से -1 कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 32Q0 प्लस माइनस 4Q1। तो अब Q0 हमेशा हमें पता होता है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 माइनस 4Q। तो यही आंसर निकाला गया है मार्जिनल रेवेन्यू का। अब उसी तरह से टोटल कास्ट को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो अलग-अलग बताया गया 30Q प्लस 0.Q। अब Q की पावर 3 है, तो ये Q से कट जाएगा, 0.5Q का स्क्वायर बच जाएगा, बाकी माइनस Q का स्क्वायर जब Q से डिवाइड होगा तो -1Q बच जाएगा। तो ये एवरेज कास्ट आ जाएगी। और जब इसी टोटल कास्ट का हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो वो मार्जिनल कास्ट आ जाएगा। इस 30 का जो कांस्टेंट है वो हमें पता है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये पावर नीचे, पावर में से -1, तो ये बन जाएगा -0.15Q का स्क्वायर माइनस 2Q। तो ये मार्जिनल कास्ट आ गई। अब इसी तरह से अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन दे दी है, उससे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो एवरेज रेवेन्यू का वही फार्मूला है कि उसको Q से डिवाइड कर देते हैं टोटल रेवेन्यू को, तो ये एवरेज रेवेन्यू का जवाब आएगा। और जब इसी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 56Q का जवाब कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू का जवाब आ गया। अच्छा, अब हमारे आगे एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या है कि प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट में डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिस तरह से ये बताया गया है कि प्रॉफिट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। टोटल रेवेन्यू आउटपुट, वो भी टोटल रेवेन्यू भी आउटपुट का फंक्शन, कास्ट भी आउटपुट का फंक्शन, तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक आउटपुट का फंक्शन होगा। तो फिर यही नीचे लिखा गया है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेवेन्यू फंक्शन माइनस कास्ट फंक्शन। फिर इसी बात को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले एक्स एक्सेस बनाया गया, वाई एक्सेस बनाया गया, और ये जो कर्व जा रहा है ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। ये बढ़ रहा है, अपनी इंतहा को पहुंचता है और फिर गिरना शुरू हो जाता है। और जो कास्ट का कर्व है इन्वर्स एस शेप बोलते होते हैं इसे। हमने पढ़ा था कि कास्ट में 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है टोटल फिक्स्ड कास्ट, एक होती है टोटल वेरिएबल कास्ट, और एक होती है टोटल कास्ट। तो यहाँ पे जो कर्व यूज़ हो रहा है वो टोटल कास्ट वाला है।
तो ये टोटल कास्ट का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इन्वर्स एस शेप होता है। उसके बाद जब हम दूसरा कौन सा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूसली फॉल होता रहता है, ज़ीरो में चला जाता है और नेगेटिव में चला जाता है। जो मार्जिनल कास्ट है वो फॉल होता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब हम प्रॉफिट का ये जो डायग्राम बनाई गई है ये इसके हिसाब से बनाई गई है, जब कास्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो फर्म का प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में है, जिसको हम लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रॉफिट को। ये लॉस में है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट आपस में बराबर है तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। उसके बाद अब रेवेन्यू ऊपर है, कास्ट क्या है नीचे है, तो अब प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पे प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद प्रॉफिट क्या होना शुरू हो जाता है? कम होता है। फिर यहाँ पे दोबारा हमारे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे ये प्रॉफिट है। उसके बाद अब कास्ट बढ़ गई, रेवेन्यू कम हो गई तो दोबारा प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो असल बताने का मकसद है प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमम है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट आपस में ज़्यादा फ़र्क है, या मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉफिट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉफिट फंक्शन को भी रिप्रेजेंट किया गया एक डायग्राम की मदद से।